जय श्री सीताराम। इन दिनों हम चर्चा कर रहे हैं लग्न कुंडली में अलग अलग ग्रह अलग अलग स्थानों पर बैठेंगे तो अपनी महादशा में वो कैसे फल देंगे। शनि महाराज के बारे में हमने और चर्चा की है। शनिदेव लग्न कुंडली के पहले स्थान से लेकर के 12वें स्थान पर बैठेंगे तो अपने कैसे फल देंगे। अब मैं सूर्य देव के बारे में आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ और पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे भाव के बारे में बात हो चुकी है। आज हम बात कर रहे हैं सूर्य देव लग्न कुंडली के 5वें स्थान पर बैठेंगे तो अपनी महादशा में वो कैसे फल देंगे इस बारे में। यदि आप मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं तो आपको ये बात पता है कि यूट्यूब चैनल VS एस्ट्रोलॉजी की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में ऑलरेडी आपको ऐसे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे जिन्हें देखकर, जिन्हें सीखकर सिस्टमेटिकली यदि आप उनसे सीखते हैं तो आप एक बेसिक एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर ये सीरीज फिर शुरू की है कुछ अलग शब्दों के साथ, अलग तरीके से, है ना। मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, हालांकि नियम फॉर्मूले वही रहने वाले हैं, लेकिन मेरे समझाने का तरीका पिछली बार से बहुत चेंज होने वाला है। तो ये सीरीज भी आपके लिए बहुत जरूरी है यदि आप एक बेसिक एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं या फिर अपने घर के लेवल पर ही, अपने आसपास दोस्तों, मित्रों, परिवार के लेवल पर ही यदि आप कुंडलियां देखना सीखना चाहते हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर आप पंचम भाव के बारे में बात करें। आपको पता है ना पंचम भाव क्या होता है। पहला भाव ये होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, है ना। ये 12 भाव होते हैं। नंबर को भाव मत समझिएगा। यहाँ पर एक नंबर लिखा है, इसका ये मतलब नहीं कि ये पहला भाव है। एक नंबर मतलब राशि, एक नंबर से लेकर के 12 नंबर तक मतलब राशियां। मेष राशि से लेकर के मीन तक राशियों को इंडिकेट करते हैं नंबर भाव नहीं होते, ठीक है। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि 5वां भाव क्या होता है। तो लग्न कुंडली का 5वां स्थान जो होता है वो संतान का स्थान माना जाता है। वो पेट, आपके शरीर में पेट, कई बार पेट का निचला हिस्सा जिसे यूरिनरी सिस्टम कहते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं, या फिर कमर, इस स्थान को भी लग्न कुंडली का 5वां स्थान कहा जाता है। अब बुद्धि का स्थान भी 5वां स्थान माना जाता है। अनसर्टेन गेन, मतलब जिसको कहते हैं ना अचानक से लाभ होना। पहले के जमाने में बहुत चलता था ऐसा, गड़ा धन मिला, है ना। गड़े धन मिलते थे बहुत सारे लोगों को। वो साइंटिफिकली भी था पहले के जमाने में। जब पुरातत्ववेत्ता भी बहुत सारी खोज करते हैं तो उन्हें बहुत सारी चीजें जब जमीन पे मिलती है ना, आज तक भी मिलती है, तो ऐसे कई सारे लोगों को, बहुत सारे पुराने जमाने के कुछ होंगे कि गांव के लोग पहले बैंक तो वहां नहीं करते थे, तो जमीन पे ही गाड़ करके रखते थे। फिर गांव में किसी प्रकार की बीमारियां चल जाती थी, वो लोग गांव छोड़ करके चले जाया करते थे। फिर बाद में लोगों को जो है धन मिला करता था। तो इसका पीछे वो एक साइंस था। हालांकि धन मिलता था, जैसा मिलता था वैसे मिलता था, होता तो था ना अनसर्टेन गेन। तो ये अनसर्टेन गेन का भाव है लग्न कुंडली का 5वां स्थान। सूर्य महाराज कौन है। तो सूर्य महाराज जो है वो प्रतिष्ठा है, सम्मान है, आत्मा के कारक हैं, अग्नि है, आग है, तेज है, बल है। हाँ, अब हम शरीर में बात करें तो हड्डी और मांसपेशी के स्वामी हैं। हाँ, और अब सूर्य महाराज सरकारी जॉब को रिप्रेजेंट करते हैं। आजकल बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास इसीलिए आते हैं, ये इसीलिए मुझसे कंसल्टेशन लिया जाता है कि सर हमारी सरकारी जॉब लगेगी या फिर नहीं लगेगी। तो सूर्य महाराज उसी को रिप्रेजेंट करते हैं। और सूर्य महाराज की 7वीं दृष्टि होती है, मतलब वो जहां बैठते हैं वहां के तो फल देंगे, वो देंगे, लेकिन वहां से 7वें स्थान के भी फल देंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7, मतलब ये यहाँ के भी फल देंगे। अभी ये क्या है, ये है 11th हाउस, 11वें भाव। 11वें भाव का मतलब होता है लाभ, आय, इनकम, पैसा, प्रतिष्ठा, सम्मान, आपके बड़े भाई बहन, आपका सर्कल, आपके मित्रगण, ठीक है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण भाव हो जाता है। हालांकि छोटी मोटी बीमारियों का भाव भी कहा जाता है 6वें से 6वां होने की वजह से। एक भाव नियम होता है 6वें भाव का 6वां भाव, ये 6वां स्थान है। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, तो इस भाव से उस भाव को जब गिनते हैं तो 6वां आता है, दैट इज कॉल्ड 6वें से 6वां। तो 6वां स्थान रोग का स्थान होता है, तो ये भी रोग का स्थान, छोटे मोटे रोगों का स्थान कहा जाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात, कई बार आप ये सुनते हैं कि सन इन 5th हाउस, और फिर शुरू हो जाते हैं बोलना कि सूर्य 5वें भाव में ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, वैसे होते हैं, वैसे होते हैं। इतना इजी नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें होती है। जैसे भाई 5वें भाव में किसी नंबर के साथ होंगे, कोई नंबर होगा ना, तो वो नंबर के साथ है तो फिर उसका क्या मतलब, नंबर या तो लिखना ही नहीं चाहिए। तो नंबर का मतलब होता है राशि। तो राशि के साथ में सूर्य महाराज
लग्न कुंडली के पांचवें भाव में होंगे तो कैसे फल देंगे, या इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि अलग अलग लग्नों की कुंडलियों पर सूर्य महाराज पांचवें भाव में होंगे तो कैसे फल देंगे। तो सबसे पहले एक नंबर के साथ बात करते हैं, क्या कि सूर्य महाराज लग्न कुंडली के पांचवें भाव में एक नंबर के साथ होंगे तो अपने कैसे फल देंगे। ठीक है, तो यहां पर यदि एक नंबर होगा तो यहाँ 12 9 10 11 12 1, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8। तो बात करते हैं एक नंबर। एक नंबर का मतलब होता है मेष राशि। मेष राशि में सूर्य महाराज उच्च राशि के हो जाते हैं। एक बहुत खूबसूरत बात क्या है, ये धनु लग्न की कुंडली है। धनु लग्न में सूर्य महाराज को भाग्य का स्थान मिला हुआ है, नवा स्थान, और नवे स्थान के मालिक सूर्य महाराज होते हैं। भाग्य स्थान के मालिक सूर्य महाराज होते हैं, और नवे का नवा, नवे का नवा मतलब ये नवा स्थान होता है। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इस स्थान से यदि 9 गिनेंगे तो क्या आएगा, गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे जहां सूर्य महाराज बैठे वही आया। तो नवे से नवा, नवे भाव का अपना नवा भाव जो है वो पंचम भाव है लग्न कुंडली का। और यदि ऐसे सूर्य महाराज बैठे हुए हैं तो ये इंसान के भाग्य को बहुत बढ़ाएंगे, बहुत उन्नति देंगे, बहुत प्रतिष्ठा देंगे, बहुत सम्मान देंगे, बहुत लाभ देंगे, बहुत अब जो भी व्यक्ति चाहेगा सूर्य की महादशा में वो उसे पा लेगा। हाँ, तो ये एक बहुत 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 अच्छी कंडीशन है सूर्य महाराज की यहाँ पर बैठने की। गवर्नमेंट जॉब के बहुत अच्छे योग बनाएंगे। एक और खूबसूरत योग है, ये संतान का भाव है ना, तो संतान के पश्चात भाग्य में वृद्धि हो जाएगी इंसान की। तो लोग पूछते हैं सर हमारा भाग्य वृद्धि का, मैं कहता हूँ संतान के बाद। एक चीज जरूर हो जाती है कई बार कि पेट संबंधी समस्याएं, सूर्य जब पंचम स्थान पर बैठते हैं तो पेट संबंधी समस्या कई बार मैंने देखी है, और संतान, पहली संतान मिसकैरेज हो या डिले हो, ऐसी भी समस्या मैंने कई बार देखी है। लेकिन उसके अलावा सब पॉजिटिव रहेगा। हालांकि संतान बहुत अच्छी होगी, संतान पक्ष में कोई दिक्कत की बात नहीं। एक नंबर। 2 नंबर के साथ क्या होगा, यहाँ 2 होगा तो यहाँ क्या होगा, 2 1 12 11 10 3 4 5 चल 6 7 8 9, ठीक है। 5 तक इसलिए लेते हैं हम क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि सूर्य महाराज, अच्छा ये 5 नंबर कौन है, सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी सूर्य है, ये पता है ना आपको। तो इसलिए 5 तक हम गिनते हैं, और यहाँ पर इसलिए गिनते हैं क्योंकि हमें पता होना चाहिए कौन सा लगन बन रहा है। और भी लिख सकते हैं लेकिन उसका बहुत ज्यादा औचित्य नहीं रहेगा। तो सूर्य महाराज अब मकर लगन की कुंडली में 5वें स्थान पर बैठे हुए हैं। मकर लगन मतलब शनि महाराज की, मकर राशि शनि महाराज की राशि। और 5 नंबर कहाँ पर लिखा हुआ है, अष्टम भाव पर। अष्टम भाव के स्वामी अष्टमेश, लग्न कुंडली के सबसे खराब ग्रह। हाँ, तो यदि शनि महाराज की कुंडली में यदि सूर्य महाराज पंचम स्थान पर बैठेंगे, बहुत वर्स्ट कंडीशन है, बहुत खराब कंडीशन है। पेट खराब रहेगा सूर्य की दशा में, संतान ना हो, मिसकैरेज हो, एबॉर्शन हो, ऐसा होगा। इंसान प्रतिष्ठा नहीं पा सकेगा, उन्नति नहीं हासिल कर सकेगा, बिजनेस तो कर ही नहीं सकेगा, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन में भी उसे प्रॉब्लम आएगी, लाभ उतना अर्जित नहीं कर पाएगा, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा, गुस्सा क्रोध चिढ़ ज्यादा हो जाए, ऐसी स्थितियां बनेंगी। हेल्थ इश्यूज होते रहेंगे, कमर का प्रॉब्लम, पेट का निचला हिस्सा, कमर का प्रॉब्लम होता रहेगा। अच्छी बात नहीं है, खराब है। 2 नंबर के साथ 2 नंबर के बाद 3 नंबर, 3 4 5 2 1 12 11। अब यहाँ पर भी लगभग वही कंडीशन बनी है। 11 नंबर का मतलब होता है कुंभ राशि। कुंभ राशि के स्वामी हो जाते हैं शनि। शनि महाराज की कुंडली में सूर्य महाराज फिर वही पंचम स्थान पर आकर के बैठ गए हैं, और ये सप्तम भाव के स्वामी। सप्तम भाव को कोई योग कारक ग्रह माना नहीं जाता है, और फिर शनि महाराज की कुंडली है ना। तो वही की वही जो मैंने पिछला प्रेडिक्शन दिया था 2 नंबर के साथ, वही प्रेडिक्शन यहाँ पर भी दूंगा कि पेट खराब होगा, पेट का निचला हिस्सा, कमर में प्रॉब्लम होगी, संतान ना हो, मिसकैरेज हो, एबॉर्शन हो जैसी स्थितियां बनेगी, पढ़ाई में मन ना लगे, उतनी उन्नति ना हासिल हो, बिजनेस इंसान नहीं कर पाएगा, घाटा होएगा, और नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन में उतनी जल्दी उन्नति नहीं होने वाली है। तो ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, खराब स्थिति है, ये लाभ उतनी जल्दी हासिल नहीं हो पाएगा, खराब। सूर्य महाराज यहाँ पर खराब फल देते हैं। 3 के बाद 4 नंबर, 4 5 4 3 2 1 12। अब क्या हो गया है, यहाँ पर भी कोई स्थिति अच्छी तो नहीं है, ये भी खराब ही है। 12 मतलब मीन लगन मतलब गुरु महाराज की कुंडली है वैसे तो, लेकिन फिर भी सूर्य महाराज को 6वां स्थान मिला है। 5 नंबर 6ठे स्थान पर चला गया ना, तो 6ठा स्थान जो है सूर्य महाराज को मिला हुआ है, और
छठवें स्थान का मतलब होता है रोग भाव, शत्रु भाव, कर्जे का भाव, कोर्ट केस लिटिगेशन का भाव। तो सूर्य महाराज इस भाव के स्वामी मतलब रोगेश है। रोग भाव के स्वामी मतलब रोगेश, शत्रु भाव के स्वामी। तो चूंकि रोग भाव के स्वामी ही पेट के स्थान पर आ गए, पेट का निचला हिस्सा कमर के स्थान पर आ गए, तो पेट में समस्या होगी ही होगी। पेट या रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, किडनी वगैरह में प्रॉब्लम हो सकती है, कमर में, पीठ में प्रॉब्लम होगी, हड्डी मांसपेशियों की प्रॉब्लम होगी ही होगी सूर्यदेव की महादशा में। ये वर्स्ट कंडीशन हो जाती है सूर्य महाराज की हेल्थ के दृष्टिकोण से। कर्जा हो, खर्चा हो, है ना, शत्रु ज्यादा बने, है ना, ऐसा लगे कि यार मेरे शत्रु बहुत ज्यादा बन रहे हैं, मैं कुछ गलत करता हूँ या नहीं करता हूँ, मेरे शत्रु बन जाते हैं। तो ऐसी स्थितियां जो है हो जाती है। पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, गुस्सा आता है, क्रोध आता है और उतना उन्नति नहीं हासिल हो पाती है। कर्जे की स्थिति कई बार बन जाती है। बिजनेस तो ऐसा इंसान कर ही नहीं सकता है। खराब, ये वर्स्ट कंडीशन एक्चुअली होती है, अच्छी बात नहीं है। अब शत्रु भाव के स्वामी की ही महादशा चल रही है तो क्या करेगा, वो शत्रु ही बनाएगा। रोग भाव के स्वामी की महादशा चल रही है, वो क्या करेंगे, रोग ही बनाएंगे। 4 3 2 1। अब क्या हुआ, ये बहुत खूबसूरत स्थिति हो गई, बहुत अच्छी स्थिति हो गई। देखिए मेष लग्न, 1 नंबर है, लग्न स्थान पर 1 नंबर है। 1 नंबर का मतलब मेष राशि, मेष राशि के स्वामी मंगल महाराज ने सूर्य महाराज को पंचम स्थान दे करके रखा हुआ है और खुद ही की राशि में सूर्य महाराज आकर के बैठ गए। मतलब क्या कहते हो, अति योग कारक ग्रह खुद के ही पंचम भाव में ही आके बैठ गए। सूर्य महाराज की महादशा में इंसान बहुत प्रतिष्ठा हासिल करेगा, बहुत तेज हासिल करेगा, बहुत आगे बढ़ेगा, बहुत उन्नति हासिल करेगा। प्रतिष्ठा तो हासिल करेगा लेकिन धन, आय, इनकम, पैसों के दृष्टिकोण से भी बहुत उन्नति व्यक्ति को मिलने वाली है। पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे ऐसा इंसान बढ़ेगा सूर्य की महादशा में। हाँ, संतान अच्छी होगी, हो सकता है डिले हो, देरी से हो या पहला मिसकैरेज हो, ऐसा हो सकता है, बट अच्छी संतान होगी। संतान के पक्ष में बहुत व्यक्ति खुश रहेगा जिंदगी भर। हाँ, ये स्थिति बहुत अच्छी स्थिति होती है। इंसान बहुत शार्प माइंड होगा और बहुत आगे बढ़ने वाला होगा। गवर्नमेंट जॉब लगना चाहते हैं तो सूर्य की महादशा में इजीली लग जाएगी, या सरकार से संबंधित कोई काम करना चाहता है इजीली हो जाएगा। बहुत अच्छी कंडीशन है ये। 5 नंबर, 5 के बाद में 6 3 2। अब क्या होगा, तो देखें यहाँ पर क्या हुआ कि कुछ अच्छा कुछ बुरा वाला स्थिति बनेगी। क्यों, क्योंकि 5 नंबर का मतलब होता है सिंह राशि, इस भाव को हम कहते हैं सुख का भाव। तो सुख भाव के स्वामी सूर्य हो गए, तो सुखेश सूर्य हो गए। लेकिन इस कुंडली में योग कारक ग्रह तो सूर्य है नहीं, क्योंकि वृषभ लग्न की कुंडली है, वृषभ राशि के स्वामी शुक्र होते हैं, शुक्र के कोई मित्र ग्रह सूर्य है नहीं। तो सुख भाव के स्वामी तो सूर्य हैं, तो सूर्य की महादशा होगी तो इंसान को भौतिक सुख सुविधाएं, मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन मिलेगा। और वो मिलेगा तो मतलब क्या हुआ, पैसा आएगा, आय होगी, इनकम होगी। कई बार ये इनकम यदि पैतृक संपत्ति से हो तो वो भी हो सकता है, या फिर खुद से भी हो सकती है ना। यदि होता है ना, कोई लोग होते हैं जिनकी अच्छी प्रॉपर्टी होती है तो रेंट पर प्रॉपर्टी रहती है, या माता पिता दादा की संपत्ति है तो उसका ब्याज बैठ करके खा रहे हैं, तो उस दृष्टिकोण से बहुत अच्छी स्थिति है। या खुद भी व्यक्ति कमाएगा और खुद भी कमा कर भौतिक सुख सुविधा अर्जित करेगा, उस दृष्टिकोण से बहुत अच्छी स्थिति। लेकिन रोगों के दृष्टिकोण से अच्छी स्थिति नहीं है। पेट का निचला हिस्सा, कमर, हड्डी, मांसपेशी संबंधी समस्याएं ऐसे व्यक्ति को बनेगी, लेकिन प्रतिष्ठा जरूर मिलेगी सूर्य की महादशा में। 6 नंबर के साथ, 6 के बाद में 7 नंबर, 7 6 5 4 3, ये भी 3 जैसे दिख रहा है, 5। ठीक, अब क्या हुआ, अब देखो वर्स्ट कंडीशन हो गई। क्यों, क्योंकि वैसे ही सूर्य महाराज नीच राशि में हो गए। 7 नंबर का मतलब होता है तुला राशि, तुला राशि में सूर्य महाराज नीच के हो जाते हैं, तो सूर्य वैसे ही खराब हो गए। प्लस तृतीय भाव के स्वामी हो गए, इस भाव को तीसरा भाव कहते हैं, तीसरे भाव को फिजूल की भागदौड़, मेहनत कहते हैं। तो सूर्य की महादशा में व्यक्ति खुश नहीं रहेगा, बहुत दुखी रहेगा, बहुत भागना पड़ता है, बहुत दौड़ना पड़ता है, आसानी से चीजें नहीं मिलती, पेट खराब है, पेट का निचला हिस्से में प्रॉब्लम है, यूरिनरी सिस्टम में प्रॉब्लम है, बच्चे नहीं हो रहे, बच्चा डिले हो रहा है, कमर में प्रॉब्लम है, हड्डी मांसपेशियों की प्रॉब्लम है। तो इस प्रकार की स्थितियां होगी। लाभ नहीं मिल रहा है, बिजनेस से तो लॉस चला गया है, नौकरी में उतना अच्छा उन्नति नहीं हो पा रही है, तो ऐसी इंसान शिकायत करेगा। ठीक है, भागदौड़ बहुत ज्यादा होगी, चीजें डिले होंगी सूर्य की महादशा में। 7 नंबर के साथ, 7 के बाद में 8 नंबर, 8 7 6 5 4। अब क्या होगा, यहाँ पर भी लगभग वैसे ही मिली जुली कंडीशन बनने वाली है, लेकिन धन के दृष्टिकोण से, प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से, सम्मान के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। क्यों, क्योंकि धन भाव के स्वामी सूर्य हैं, धनेश सूर्य हैं,
तो धनेश की महादशा चलेगी तो धन तो देंगे ना, और सूर्य धन देंगे तो प्रतिष्ठा भी देंगे, क्योंकि ये तेज है, ये प्रतिष्ठा के कारक है सूर्य महाराज। तो धन, आय, इनकम, पैसे, लाभ के दृष्टिकोण से सूर्यदेव तो बहुत अच्छे हो गए, धनेश की महादशा चल रही है। लेकिन द्वितीयेश भी इसे कहा जाता है ना, और द्वितीयेश की यदि महादशा चल रही है तो ये क्या करते हैं कि कई बार परिवार में मतभेद पैदा हुआ। द्वितीय भाव के स्वामी को हम परिवार, द्वितीय भाव को हम परिवार का भाव कहते हैं, और सूर्य महाराज आग है और अति योग कारक ग्रह नहीं है, तो ये आग कहीं ना कहीं मतभेद आर्ग्यूमेंट्स में तब्दील हो जाती है ना। तो मतभेद, घर परिवार में मतभेद आर्ग्यूमेंट हो, पेट का निचला हिस्सा, कमर, हड्डी, मांसपेशियों की संबंधी समस्या पैदा हो, ऐसा होता है सूर्य की महादशा में। लेकिन पढ़ाई लिखाई में मन लगता है, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में बहुत उन्नति व्यक्ति हासिल करता है। हाँ, एक और अच्छी खूबसूरत बात, इसे संतान भाव भी कहते हैं, संतान का भाव है, और ये धन का भाव, धन भाव का स्वामी संतान भाव पर आया, मतलब संतान के बाद धन में बहुत उन्नति होने वाली है, ये एक बहुत अच्छी बात हो जाती है। हाँ, कुंडली मिलान करके शादी करना चाहिए। हाँ, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, शादी या बच्चे के बाद में जब उन्नति होती है तो कुंडली मिलान करके शादी करेंगे तो ही होगी। हाँ 9 नंबर के साथ बहुत अच्छी कंडीशन है, बहुत अच्छी कंडीशन है। क्यों? क्योंकि सूर्य महाराज की खुद की कुंडली हो गई ना। 5 नंबर इन्हें सिंह राशि, सिंह लगन की कुंडली हो गई। सिंह लगन मतलब सूर्य महाराज का लगन है ये, और उन्होंने अपना पंचम स्थान डिसाइड कर लिया। पंचम स्थान बुद्धि का स्थान होता है, इंसान बहुत बुद्धिमान होगा, बहुत शार्प होगा, बहुत चतुर होगा। पंचम स्थान संतान का स्थान होता है, संतान में थोड़ा डिले हो सकता है, मिसकैरेज जैसी स्थिति पहली बार में हो सकती है, लेकिन संतान बहुत अच्छी होगी। ये स्थान अनसर्टेन गेन का स्थान होता है, और ये लाभ का स्थान होता है, तो लाभ भी मिलेगा, आय, इनकम, पैसे, धन में वृद्धि होगी। बिजनेस कर रहा है, बहुत वृद्धि होगी। नौकरी कर रहा है, बहुत वृद्धि होगी। प्रोफेशन कर रहा है, बहुत वृद्धि होगी, बहुत सफलता हासिल होगी, बहुत धन हासिल होगा। मतलब जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है यहाँ पर। तो ये स्थिति बेस्ट 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 बेस्ट, बहुत अच्छी स्थिति है। 9 नंबर 5वें भाव में। अब 5वें भाव में 9 नंबर के बाद में 10 नंबर, 10, 9, 8, 7, 6, 5। अब ये क्या हो गया? अति योग कारक ग्रह हो गए सूर्य महाराज। माफी चाहूंगा, गलत बोल दिया, उल्टा बोल दिया। अति मारक ग्रह हो गए सूर्य महाराज, क्योंकि द्वादश भाव के, सॉरी 5 नंबर यहाँ पर आ गए, 5 नंबर द्वादश भाव में आया, तो द्वादशेश सूर्य हो गए। तो द्वादशेश की महादशा चल रही है, और वो भी शत्रु राशि में बैठे। 10 नंबर है ना मकर राशि। मकर राशि मतलब शनि की राशि, तो शनि की राशि में सूर्य बैठे हुए हैं, तो अति मारक हो गए। भले ही बुध महाराज की या कन्या लगन की कुंडली है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं होगी। तो यहाँ पर हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा होंगे, स्पेशली पेट का निचला हिस्सा, कमर, हड्डी, मांसपेशी की संबंधी समस्या होगी। दवाइयों के खर्चे हो सकते हैं सूर्य की दशा में। कर्जे की स्थिति बन सकती है, कर्जे भाव के स्वामी है। विदेश सेटलमेंट हो सकता है, विदेश जाना जरूर सूर्य की महादशा में हो सकता है। यात्राएं हो सकती है, ट्रांजिट ज्यादा हो, स्थानांतरण ज्यादा हो, ऐसी स्थितियां भी सूर्यदेव की महादशा में लगेगी। लेकिन इंसान बिजनेस नहीं कर सकता, कर्जे की स्थिति बनेगी। नौकरी ही करना है, नौकरी भी करेंगे तो सेविंग ना हो, है ना, या उतनी जल्दी उन्नति ना हो, ऐसी स्थितियां बनती है। तो बहुत अच्छी बात नहीं है। पढ़ाई लिखाई में भी उतना मन न लगे, कहीं ना कहीं ऐसा होता है। गुस्सा, चिड़, क्रोध भी ज्यादा आता है 10 नंबर के साथ। 10 के बाद में 11 नंबर मतलब कुंभ राशि। 9, 8, 7, 6, 5। ये भी लगभग तो वही बात हुई। हालांकि लाभ भाव के स्वामी की महादशा चल रही है, तो थोड़ा बहुत आय, इनकम, पैसा होता आता रहेगा। लेकिन उसके अलावे तो हेल्थ इश्यूज होंगे। पेट का निचला हिस्सा, कमर में प्रॉब्लम हो, संतान ना हो, या डिले हो, या देरी से हो, एबॉर्शन हो, मिसकैरेज हो, ऐसी स्थिति हो सकती है। शत्रुओं का निर्माण हो, छोटे मोटे रोग हो। ये जो कंडीशन है, इसमें इनकम प्रॉपर होती रहेगी, इनकम होती रहेगी। जो व्यक्ति काम कर रहा है, इनकम होती रहेगी। लेकिन बिजनेस नहीं करना चाहिए, बिजनेस में घाटा जाएगा, क्योंकि योग कारक ग्रह नहीं है, मारक ग्रह है इसको लेके। मारक एग्जैक्टली मारक भी नहीं कहते हैं इस बात को, लेकिन फिर भी योग कारक ग्रह नहीं है। और यदि योग कारक ग्रह नहीं है तो सूर्य महाराज जो है वो अपने बहुत अच्छे फल यहाँ पर नहीं देंगे। शत्रु राशि में सूर्य महाराज बैठे हुए हैं। कई बार इन्हें समग्रह माना जाता है ना। कई लोग तो बाधकेश बोल करके भी इन्हें कहते हैं। हालांकि बाधकेश के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5। अब क्या होगा? तो यहाँ पर थोड़ी बहुत स्थिति सुधरेगी। कैसे सुधरेगी? 5 नंबर कर्म के भाव में आ गया, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के भाव में है। इसके स्वामी जो है पंचम भाव पर लाभ भाव को देखते हैं, तो व्यक्ति नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में लाभ अर्जित करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल करेगा। पैसा अच्छा कमाएगा,
प्रतिष्ठा अच्छी कमाएगा। गवर्नमेंट जॉब लगना चाहता है, बिल्कुल लग सकता है सूर्य की महादशा में। हेल्थ इश्यूज होंगे, पेट का निचला हिस्सा, कमर की समस्याएं हो सकती हैं, ये जरूर है। लेकिन प्रतिष्ठा चूंकि मिलेगा, सम्मान मिलेगा, तो जो यंग व्यक्ति होते हैं ना, यंग जो 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, है ना, तो उन लोग के लिए बहुत ज्यादा कुछ दूसरी चीजें इंपॉर्टेंट होती भी नहीं। उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है मुझे प्रतिष्ठा मिले, मुझे सम्मान मिले, और इवन उनके माता पिता, उनके परिवार के लिए भी यही इंपॉर्टेंट होता है। इसे प्रतिष्ठा मिले, इसे सम्मान मिले, इसे पैसा मिले, ये अच्छी जगह सेटलमेंट हो, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन के दृष्टिकोण से, तो वो सूर्य महाराज जरूर दे देंगे। हाँ, वृद्ध व्यक्ति को यदि इसी महादशा लग गई तो वो फिर हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा देने वाली है, तो अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पर 1 नंबर से लेकर के 12 नंबर तक सूर्य महाराज लग्न कुंडली के 5वें भाव में होंगे, तो अपनी महादशा में कैसे फल देंगे इस बारे में मैंने आपको बताया। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोस और एपिसोड्स में। तब तक के लिए मैं आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।